तो भाई लोग आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन राजनीति के बारे में। इंडियन राजनीति में क्या क्या चलता है ऐसे तो सबको पता ही होगा इंडियन जो होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं दो चार क्लिप दिखाऊंगा और कुछ बताऊंगा, कुछ बोलूंगा अपने मुंह से, लेकिन ज्यादा नहीं बोलूंगा वरना इंडियन पॉलिटिक्स में तो गुंडे बैठे हैं तो कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। इसलिए दो चार क्लिप है, दो चार राज्यों की, दो चार नेताओं की, वो मैं दिखाऊंगा और उनके बारे में मैं कुछ बोलूंगा, टिप्पणी दूंगा अपनी कि क्या क्या चल रहा है इंडियन राजनीति में। तो चलो तो हम लोग देखते हैं क्या क्या होता है क्लिप में और क्या मैं बोलता हूँ। देखो तो आप लोग। बिहार के एक भाजपा नेता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो के मुताबिक नेताजी बिना टिकट के ट्रेन यात्रा कर रहे थे। टीटीई ने जब उनसे टिकट मांगा तो बहस करने लगे। तो भैया अभी अभी कुछ दिनों की बात है और ये वीडियो अभी का ही है कि बिहार में एक भाजपा नेता, बीजेपी के नेता ट्रेन में चढ़ गए थे बिना टिकट के। बिना टिकट के हम चढ़ जाते बिना टिकट तो हमारी तो मार लेते ये टीटी बीटी। तो ये वैसा ही कुछ हुआ था कि बिहार का एक नेता था बीजेपी का, वो ट्रेन में चढ़ गया बिना टिकट के। तो वो वहां पे टीटी पहुंचा तो वो तो दिखाने लगा अपनी दोस्त बीजेपी नेता होने की कि मेरी पहचान यहाँ पे है, मेरी पहचान यहाँ पे। तो ये इंडिया में बहुत चल रहा है कि नेता के बच्चे हो गए ना, वो भी गाड़ी लेकर निकल जाएंगे और कहीं पे पकड़ी गई पुलिस पुलिस, कहीं पे एक्सीडेंट होगा तो बोलेंगे मेरा पापा ये है, मेरा पापा राजनीति में है, मेरा पापा वो है। उन उनके लड़के तो बोलते हैं, लेकिन उनके दोस्त भी बोलते हैं कि मेरे दोस्त का पापा ये है, मेरे दोस्त का पापा राजनीति में है। लेकिन ये इंडिया में बहुत चल रहा है, आप समझ सके। तो ये नेता चढ़ गया था ट्रेन में टिकट के बिना और टीटी पहुंचा, टिकट मांगी तो बोलता है कि मैं नेता हूँ, मैं राजनीति में हूँ, मैं यहाँ का वो हूँ, वहां का वो हूँ, ये सब बोलता है और गाली गलौज देता है टीटी के और सामने आरोप लगाता है कि तूने बोला प्रधानमंत्री के बारे में कुछ ऐसा कुछ ऐसा। लेकिन हम होते ना उसकी जगह के बिना टिकट के तो हमारे तो मार लेते ये साले। यहाँ पे नेता इसलिए कुछ नहीं किया, छोड़ दिया, कुछ होगा नहीं उसका। वो बोल रहे हैं कि उसके खिलाफ कार्यवाही होगी, कुछ नहीं होगा। 2 दिन बिठाएंगे, कुछ नहीं, उसको चाय पानी देंगे और घूमता फिर से घूमता फिरेगा बाहर ऐसे ही टिकट के बिना। और हम होते ना उसके जगह तो ये फाइन 2,000 3,000 फाइन फाइन हम पे लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे तो है राजनीति की बात, तो यहाँ पे कुछ होगा नहीं, छोड़ दिया जाएगा। ये सब चलता है इंडिया में, ये सब। और ये दूसरा वीडियो है जो है भरूच जिला गुजरात, गुजरात राज्य में भरूच जिला है, उसके वो है भाजपा नेता मनसुख वसावा करके कोई है। क्या गाली बोलते हैं बस, मैं तो फैन हो गया आपका, क्या गाली देते हो। नहीं नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि आप उसको समझा रहे थे, लेकिन कुछ शब्द होने चाहिए, कुछ भाषा होनी चाहिए समझाने के भी। ये गाली गलत तो वो सड़क छाप गुंडे करते हैं, समझ रहे हो नेताजी। इसलिए गाली वाली कम दिया करो और शांति से समझाओ उसको। गाली वाली देनी है तो दो खोपचे में ले जाके, यहाँ सबके सामने मत देना वरना आपकी इज्जत कम हो जाएगी। हमको तो कुछ नहीं, हम तो वीडियो देख के खुश हो जाएंगे। तो ये है भरूच जिला गुजरात राज्य से मनसुख वसावा। देखो आप वीडियो देखो कैसे कैसे गाली दे रहे हैं। वैसे तो मैं गाली नहीं दिखाऊंगा, गाली तो दिखाऊंगा तो मजा बिगड़ जाएगा, इसलिए मैं गाली नहीं दिखाऊंगा। लेकिन देखो आप कैसे मजा आता है आपको भी। તમારી ફરજ નથી તમારી એ અમારી વાત કર, તમારી ફરજ નહોતી અહીંયા હપ્તા લો છો સીધી રીતના વાત કર, તમારા લીધે આ ઘટના ઘટી। ત્રણ માણસો મરી ગયા ખબર છે, બોલા ખિસ્સામાં હાથ નાખીને ફર્યા કરે છે, જાનના આવ્યો છો वो ये देखा ना वीडियो, ऐसे ही मनसुख भाई है अपने तो गाली वाली देते रहते हैं। गाली नहीं देते, समझाते हैं, लेकिन उनकी भाषा ही ऐसी है समझाने की, समझ रहे हो ना आप लोग। મંજૂર કરાવીશું તમે મંજૂર કરાવો ફોર્મમાં સીધી વાત કરો, સીધી વાત કર, સીધી વાત કર, પહેલા મને સીધી વાત નહીં કરવાની, સીધી વાત કર, તમે સીધી વાત કરો, સીધી વાત નહીં કરવાની, સમજી લે। और बीच में कहीं भी झगड़ा शुरू कर देते हैं, बीच बाजार में झगड़ा करने लगते हैं वो सड़क छाप गुंडे की तरह। नहीं, वो नहीं है, लेकिन ऐसा करते हैं गुंडे की तरह कि बीच में लड़ने लगते हैं, कुछ भी गाली देते हैं। और मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि ये जरा बेचते भी है बॉटल बॉटल। नहीं, उन्होंने ही कहा था
कि मैं ऐसी ब्रांडेड चीजें बेचता हूँ, तेरी जैसी नहीं सस्ती सारी वो सब बेचता हूँ। उन्होंने ही कहा था, मैं वीडियो देखा होगा, मेरे पास सबूत है, मैं ऐसे ही नहीं बोलता। उन्होंने ही बोला था कि मैं ब्रांडेड चीज बेचता हूँ, तेरे जैसे सड़कचा चीज नहीं बेचता, और ऐसा कुछ बोला था उन्होंने। वीडियो भी देखो आप, क्लिप भी देखो, मैं सच ही बोलता हूँ सब जगह, ऐसे ऐसे नहीं बोलता। मेरे पास तो सबूत रहता ही है, देख लो आप लोग क्लिप के कैसे ब्रांडेड चीजें बेचते हैं ये गुजरात के नेता। देखो देखो ऊपर दारू बेचवा वाળા મારે સંભાળવાનું દારૂ વેચવા આંકડા ચલાવવા વાળા દારૂ વાળા મારે સંભાળવાનું છે દારૂ વેચવા વાળો તારો બાપ ને તું તારો બાપ નહીં તારો બાપ ને પૂછ્યા કોણ મેં એના જેવા દારૂ નથી વેચતો ડી ક્વોલિટી નો દારૂ મેં નથી વેચતો। तो भाई लोग देख लिया ना मनसुख भाई का वीडियो, वो कुछ ब्रांडेड चीजें बेच रहे थे और सामने वाला सस्ती बेच रहा था, इसलिए गुस्सा हो गए मनसुख भाई। तो उनको साइड पर रखो, वरना वो तो गुस्सा हो जाते हैं, उनके फैन बैन हमारे पीछे कई गाड़ियां वाड़ियां लेके आ जाएगी, इसलिए माफ करो जो गलत वलत लगाओ, लेकिन मैंने सब बोला सच है, तो आप लोग जैसा समझो। तो भाई लोग ये गाली गलौच और ये झगड़ा झगड़ी बहुत हो गया, अब हम कुछ कॉमेडी करते हैं, कॉमेडी क्लिप्स देखते हैं। कुछ तो नहीं है, एक ही है, ये भाजपा के नेता कुछ कॉमेडी कर रहे थे, कॉमेडी ही कर रहे थे, ऐसे तो वो सीरियस नहीं थे, आपको हंसा रहे थे। मैंने तो बहुत हंसा, लेकिन आप मेरे साथ आप भी हंसो कि ये क्या कर रहे हैं, देखो देखो आप ये क्या कह रहे हैं, और आपको भी हंसी का मौका मिलना चाहिए ना। तो देखो अब तो एक ऐसा ऐप भी आ रहा है कि जो कह रहा है कि अगर कहीं पे ज्यादा बारिश होती है तो बारिश को थोड़ा आगे पीछे वो कम ज्यादा कर सकते हैं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं बेटे। बेटा मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह। चल चलो चलो जाके इलाज कराओ। अरे आपको हंसी नहीं आई, इसने इतना बढ़िया जोक मारा, आपको हंसी नहीं आई। और ये महाशय है अपने उत्तराखंड के कोई नेता, बीजेपी के, उत्तराखंड में रहते हैं, इसलिए वहां ज्यादा बारिश होती है ना, तो इन्होंने खुद से अपने हाथों से ऐसी कोई ऐप बनाई है जिससे बारिश को हम कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने नहीं कहा, इन्होंने ही कहा कि ऐसा हम कर सकते हैं कि बारिश को हम आगे पीछे कर सकते हैं, कि अभी नहीं, अभी मेरे को बाहर जाना है कि इसलिए अभी मत गिरना, थोड़ी देर बाद में गिरना। अरे यार अनपढ़ गवार आदमी, कुछ सोच समझ के बोला करो, कुछ, अरे यार कुछ जुबान संभाल कर बोला करो कि क्या बोलने का और क्या कहीं नहीं बोलने का, कि जो मुंह में आया सर बोल 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 बोल, जरा संभल के बोला करो। ये क्या कि बारिश को हम आगे पीछे कर सकते हैं, रोक सकते हैं, अरे ऐसा नहीं होता है। इसीलिए इंडियन पॉलिटिक्स में, इंडियन राजनीति में पढ़े लिखों को बिठाना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि 10 पास है, 10 पास है, 12 पास है, सबको बिठा दो। इंडियन पॉलिटिक्स में कैसा है, कुछ नहीं, कुछ पढ़े लिखे हो ना हो, चाय बेच रहे हो आप, जहाँ से भी आओ उठकर बैठ जाओ पॉलिटिक्स में और लड़ने लगो, अपनी नई पार्टी बनाओ, कुछ भी बनाओ और चलो आगे बढ़ने लगो। ऐसा नहीं चलता मोदी जी, कुछ लाओ नया और पढ़े लिखों को बैठाओ, कि इन लोगों को बैठाओगे तो हम बारिश से आगे पीछे करते रह जाएंगे और सब बाकी कंट्री आगे निकल जाएगी। इन भाई साहब को जरा समझाओ कोई जाके कि ऐसा नहीं होता है भाई, समझाओ समझाओ जरा, जाके उत्तराखंड जाओ, टिकट के पैसे भी मैं दूंगा ऐसा है तो, लेकिन जाके समझाओ इनको कि ऐसा नहीं होता है कि बारिश आगे पीछे कर दी, बारिश आगे पीछे कर दी। कुछ भी अनाप शनाप बोलते ही जाते हैं, मुंह में जो आए वो बोलो बोलो बोलो। तो भाई लोग इन सब को छोड़ो, कॉमेडी गाली गलौज जो करना है करने दो, वो सब नेता है, वो सब कुछ भी कर सकते हैं, बिना टिकट के कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन हम आम जनता एक चीज कर सकती है, वोट देने का। तो हमको समझना चाहिए हमको किसको वोट देना चाहिए और किसको नहीं। हम तो सिर्फ देखते हैं कि हमारी बीजेपी पार्टी है मोदी सरकार की, तो हम तो मोदी को देख के वोट दे देंगे, डायरेक्ट भाजपा पे कमल पे दबा देंगे जाके मोदी देख के। ऐसा नहीं होता है भाई लोग, हमारे राज्य में, हमारे जिले में कौन है, कैसा है, समझो, कौन किसे हमें बैठाना चाहिए नेता पद पे और क्या करना चाहिए वो सब समझो। डायरेक्ट मोदी को देख के वोट मत दिया करो, किसे बैठाना है हमारे हाथ में, किसे वोट दो, जो पढ़ा लिखा हो, थोड़ा समझदार हो, उसको वोट दो। ऐसे ही नहीं कि मोदी बैठा है, मोदी है, भाजपा कमल पे दबा दिया वहाँ जाके, ऐसा नहीं चलता। हमको थोड़ा समझना चाहिए और किसे बैठाना है, क्या करना चाहिए अपने राज्य में, अपने जिले में, वो सब
समझ के करो, इतना ही कहना चाहता हूँ। जिसे वोट दो दो, अपनी मर्जी है, लेकिन कुछ समझ के वोट देना, वरना खुले में गाली गलौज होगा, वरना टिकट के बिना चले जाएंगे ट्रेन में, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कहता हूँ आपको समझना चाहिए, ऊपर देख के वोट नहीं देने का कि मोदी सरकार है कुछ भी चलेगा। लेकिन मोदी अपनी जगह बराबर है, सब अपनी जगह बराबर है, लेकिन जहाँ पे ये ऐसे नेता है ना, उनको आपको जरा देखना चाहिए, वरना आपकी मर्जी है, आप जो भी करो। अपने को क्या, अपने को वीडियो बनाने का, व्यूज आएगी तो अच्छा, नहीं आएगी तो भी अच्छा, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और एक मेन बात, अपने इंडिया में कैसा है कि जो बैठा गादी पे, गद्दी पे, कुर्सी पे जो बैठा वो बैठा ही रह गया। मोदी सरकार कितने साल से आ रही है, 15 नहीं 10 ऐसे कुछ साल से आ रही है। लेकिन बाहर की कंट्रियों में, बाहर के देशों में क्या होता है कि दर 5 साल हो गए पीएम चेंज, इसलिए वहां पे कुछ ना कुछ अच्छा होता रहता है। जैसे कि यहाँ पे तो मोदी सरकार बैठी है 10-1 साल से, उनको पता है अगले साल भी हम ही आने वाले हैं, इसलिए वो तो चैन से बैठे रहेंगे और कुछ होगा नहीं इंडिया में, हम तो बैठेंगे शांति से, हम ही आने वाले हैं। लेकिन वहां पे कैसा होता है जब चुटनी होगी जो कुछ होगा, लेकिन नेता चेंज, पीएम चेंज, इसलिए जो भी नया आएगा बैठने के लिए गद्दी पे, अपनी कुर्सी पे पीएम की, तो वो कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करेगा कि अगले साल मैं आऊँ, मेरी सीट होगी अगले साल, इसलिए कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करेगा। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में तो जो आता है वही आता रहता है, 10 साल 20 साल 30 साल एक नहीं एक चलता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा मेरे भाई लोग, जो लोग वोट देने जाते हैं जरा समझो। और विदेश की तरह हम भी शुरू करें नया, तो 5 साल बीते नया नेता, 5 साल बीते नया नेता, नया पीएम, तो नया पीएम आएंगे तो उनको भी अच्छा अंदर से वो लगेगा कि अगले साल कोई और आएगा, अगले साल मेरी ही सीट है, इसके लिए वो कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे देश में, कुछ ना कुछ। वरना इन लोगों को क्या, एक ही जगह पर बैठे रहने का, कुछ करने का नहीं, आराम से अगले साल हम ही आएंगे। लेकिन जब नए नेता आएंगे तो होगा बदलाव। इसीलिए मैं कहता हूँ कि दर 5 साल के बाद अपने को सोचना चाहिए और पीएम की सीट किसी और को देनी चाहिए, वरना आपकी मर्जी, जो करना है करो। और मेरे को अभी खतरा है क्योंकि मैंने बहुत बोल दिया है शायद, इसलिए मेरे को तो खतरा है, मेरे छुप कर रहना पड़ेगा, वरना गाड़ियाँ आ जाएगी मेरे पीछे। तो आप लोग छोड़ो वो सब, वो मैं संभाल लूंगा, लेकिन लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके जाना। और 5 साल के बाद सोचेंगे हम किसको बिठाना है, लेकिन नया ही कुछ करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। और चलो मिलते हैं, बाय बाय भाइयों, जय भारत जय हिंद।